कभी कभी हम बचपन में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसका पछतावा उम्र भर साथ चलता है। ये कहानी है दो दोस्तों की, एक मासूम दोस्ती, एक भयानक गलती और एक तड़पता हुआ आत्मा का बोझ। खालिद हुसैनी की द काइट रनर एक ऐसी किताब जो दिल तोड़ती है और फिर धीरे से जोड़ भी देती है। खालिद हुसैनी अफगानिस्तान में जन्मे अमेरिकी लेखक जिन्होंने द काइट रनर को 2003 में प्रकाशित किया। यह उनकी पहली और सबसे प्रसिद्ध रचना है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है आमिर और हसन की, एक मालिक का बेटा, दूसरा उसका नौकर, पर दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती और एक बड़ा धोखा। कहानी 1970 के दशक के काबुल में शुरू होती है। आमिर एक अमीर पश्तून परिवार का लड़का, हसन उसका नौकर, एक हज़ारा मुस्लिम लड़का। आमिर पढ़ा लिखा, शर्मीला और कहानी लिखने में रुचि रखने वाला, हसन अनपढ़ पर बहादुर और वफादार। उनकी सबसे पसंदीदा चीज़ थी पतंग उड़ाना और हसन का डायलॉग फॉर यू 1000 टाइम्स ओवर, यही उनकी दोस्ती का सार था। आमिर एक दिन काबुल की बड़ी पतंगबाजी प्रतियोगिता जीतता है। हसन उसके लिए टूटी पतंग पकड़ने जाता है, लेकिन रास्ते में कुछ लड़के उसे पकड़ते हैं और हसन के साथ एक भयानक घटना होती है। आमिर ये सब छुपकर देखता है, पर डर और झिझक के कारण कुछ नहीं करता और यहीं से उसका अपराध बोध शुरू होता है। आमिर हसन से नज़रें नहीं मिला पाता, वो भीतर से टूट चुका होता है पर माफ़ी नहीं मांगता। धीरे धीरे वो हसन को घर से निकलवाने की साजिश करता है और एक दिन हसन और उसका पिता घर छोड़कर चले जाते हैं। आमिर जानता है वो अकेला नहीं हुआ, वो कायर भी बन गया। सियासी हालत बिगड़ते हैं। सोवियत सेना अफगानिस्तान पर हमला करती है। आमिर अपने पिता के साथ अमेरिका चला जाता है। अमेरिका में नई जिंदगी शुरू होती है। आमिर कॉलेज जाता है, एक लड़की से शादी करता है और एक लेखक बन जाता है, लेकिन अंदर ही है अंदर उसकी आत्मा हसन की याद और अपने अपराध से जूझती रहती है। एक दिन आमिर को पाकिस्तान से एक फ़ोन कॉल आता है, देयर इज़ अ वे टू बी गुड अगेन। आमिर लौटता है और वहाँ उसे वो सच पता चलता है जिसने उसकी दुनिया बदल दी। हसन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका एक बेटा है, शोहराब, और आमिर को अब मौका है अपनी गलती सुधारने का। शोहराब तालिबान के चंगुल में है। आमिर जानता है कि ये आसान नहीं होगा। वो जान पर खेलकर शोहराब को बचाता है और वही दुश्मन जिसने हसन को कभी, उसी ने अब शोहराब को भी। लेकिन इस बार आमिर चुप नहीं रहता। वो लड़ता है, खून बहता है, पर आत्मा अब हल्की हो रही है। आमिर शोहराब को अमेरिका ले आता है, पर शोहराब टूटा हुआ है, बोलता नहीं, हंसता नहीं। एक दिन आमिर उसे पतंगबाजी के लिए ले जाता है और जब वो पतंग काटता है तो आमिर वही वाक्य दोहराता है, फॉर यू 1000 टाइम्स ओवर, और शोहराब हल्का सा मुस्कुराता है। द काइट रनर हमें सिखाता है कि इंसान गलतियां करता है, लेकिन प्रायश्चित का रास्ता कभी बंद नहीं होता। यह कहानी सिर्फ अफगानिस्तान की नहीं, यह हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी चुप रहकर दोस्ती को खो दिया। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां शायद कोई और पतंग कट रही हो।